हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ राशिद इकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चले इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को बयान करने के लिए। हमने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ चार्ज है, चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, पैदा करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है, उस चार्ज के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए उसके कंसेप्ट जो है उसका हमारे कि फील्ड कैसा होगा, तो उसके लिए हम एक ग्राफिक, जिसको हम ग्राफिकली मेथड भी कह सकते हैं, इसको हम एक इमेजिनरी ख्यालाती मेथड भी है, ये एक मैप कह सकते हैं इसको हम। एक ऐसा मैप जो हमारे फील्ड को बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसका एक कंसेप्ट पैदा करता है हमारे दिमाग में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये है क्या? बेसिकली जैसे ही हम एक चार्ज लेते हैं तो चार्ज के गिर्द एक फील्ड पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उसके करीब लेकर आएंगे, तो वो चार्ज जो जिसने फील्ड पैदा किया वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स की वजह से वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ पे एक लाइंस बन जाएगी। तो वो उसकी लाइंस क्या होगी, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, तो एक लाइंस होगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो डिफरेंट लाइंस बनती हैं और आउटवर्ड में बनेगी। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स बनेगी। उसको इंडिकेटेड रो से हम जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया फील्ड में कि एक प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज लेकर आएंगे यहाँ पे तो इस तरफ एरो बनेगी। अगर यहाँ पे लेकर आएंगे तो एरो इस तरफ बनेगी। चार्ज अगर हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो एरो इस डायरेक्शन में बनेगी। अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो डायरेक्शन ये होगी हमारे पास आउटवर्ड। तो ये तमाम जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली ये हमें एक फील्ड का कॉन्सेप्ट दे रही हैं, फोर्स जो लग रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक फोर्स फील्ड भी हम इसको कहते हैं कि दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रही हैं ये। अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा, इफ़ वी हैव अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी, जो हम फील्ड पैदा कर रहा है हमारे पास वो चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे, तो अगर हम उसको टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर रखेंगे, सॉरी, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे रखेंगे, ये तमाम लाइनें देखिए इनवर्ड की तरफ शो कर रही हैं। इनवर्ड हमें ये क्या दे रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका हमें जो ग्राफिक्स मैप जो बनेगा, कंसेप्ट जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो इनवर्ड होगा। अगर हमारे पास चार्ज जो फील्ड पैदा कर रहा है वो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। ऑब्जेक्टिवली ये आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज नेगेटिव है तो वो इनवर्ड होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो आउटवर्ड होंगी। ये टॉपिक जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिवली या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में बहुत ही कम चांसेस हैं इसके। और दूसरी बात कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बात कि इज ग्रेटर नियर द चार्ज, नियर द चार्ज, जहाँ पे क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्लोजर, जहाँ पे चार्ज के करीब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी। अगर हम चार्ज से अवे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे होंगी, तो वहाँ पे फील्ड भी क्या होगा, वीकर होगा, स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, वो कम होगी, वीकर होगी। जैसे कि इस फिगर में हम दे सकते हैं कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने का हमें क्या शो कर रहा है कि इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ, वो कमज़ोर हो रहा है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। और इसके करीब आएंगे, देखें यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो क्या होगी, फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा है, फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। यही इसमें कंसेप्ट है बेसिकली।
तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर, वो एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर हो नंबर ऑफ लाइंस के, हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस, अगर ये एरिया है यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ लाइंस पे ये परपेंडिकुलर, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी तो फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। तो ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस के फील्ड। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी फील्ड उतना ही क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी तो फील्ड क्या होगा, वहाँ पे वीक होगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, कि दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फील्ड आउटवर्ड होता है, इसका भी आउटवर्ड होगा। और दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसका फील्ड कुछ इस टाइप का बनेगा कि जिसमें ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो थोड़ी सी बेंड कर जाएंगी इस टाइप में। देखिए ये यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे अवे जाएंगे फील्ड हमारे पास क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ये हमारे पास टू पॉजिटिव के दरमियान फील्ड हमें नज़र आ रहा है। ये हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके दरमियान देखें पॉजिटिव से स्टार्ट होगा फील्ड और एंड कहाँ पे होगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखें आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड, वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी। पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड की तरफ होगा, नेगेटिव से फील्ड इनवर्ड में होगा। तो यहाँ पे ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, देखें यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ पे फील्ड ये वीकर है, कमज़ोर है। अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगी तो उसके दरमियान फील्ड दिस टाइप इस तरह का होगा। अगर हमारे पास दो प्लेट्स ऑफ चार्जेस हैं जो दोनों एक दूसरे के सामने पड़ी हुई हैं, तो ये हमारे पास देखें ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इस टाइप का होगा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे क्या हो रहा है, एंड होगा। यहाँ पे आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड, वही बात जो हमने शुरू में की थी। यहाँ से स्टार्ट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड, यहाँ से इनवर्ड आउटवर्ड होगा सॉरी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड। और इसके दरमियान डिस्टेंस देखें तकरीबन सेम है, तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ यूनिफॉर्म, एक जैसा है, उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन एक जैसी है। बाकी फील्ड के अंदर हमने देखा स्ट्रेंथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, तो फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है, इसके दरमियान में ये फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, उसकी स्ट्रेंथ सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं लेकिन इसको फिगर में शो नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से भी और इधर से भी। ये अक्सर बुक्स में इसको शो नहीं किया जाता, बट लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन बहुत वीक होता है और हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाती हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, एंड होंगी। लास्ट फिगर में भी हमने यही देखा कि देखें पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, ये एंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट क्या होगा, ऐसी लाइन जो 1 पॉइंट को छू कर गुजरे, तो वो पॉइंट देखें जो यहाँ पे 1 पॉइंट पे छू के गुजरेगा, ये पॉइंट क्या होगा, इसकी हमें ये टेंजेंट जो ये यहाँ से इस वक्त इन दिस डायरेक्शन, तो ये हमें क्या दे रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट हमारे पास सेम वही है जो पॉजिटिव से नेगेटिव पे हो रहा है।
स्ट्रेट लाइन है तो इसकी कर्व इसमें नहीं है। जो कर्व होती है वो ऐसा पॉइंट जिसको जो वन पॉइंट पे चूके गुजरे, तो लाइक अगर हम यहाँ से यूं ड्रा करें देखें पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन होगी जो हमें क्या दे रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें डायरेक्शन दे रहा है। द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे लाइन एक दूसरे के करीब होंगी फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा। एंड द लाइन्स आर फार्दर, लाइन जहाँ पे एक दूसरे से अपार्ट, फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से थोड़ा फासले पर होंगी, द फील्ड इज़ वीक, फील्ड वहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। मैं पहले भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। देखें यहाँ पे ये लाइंस क्लोज हैं तो फील्ड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो थोड़ा फासले पर हैं, फर्दर अपार्ट हैं, तो यहाँ पे फील्ड बहुत वीक है और इसको हम समटाइम निगलेक्ट भी कर देते हैं और आपकी बुक्स में भी ये इसको निगलेक्ट कर दिया गया है। जो लास्ट पॉइंट है ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि अगर वो काटती, अगर वो काटती, ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट के ऊपर हमेशा एक डायरेक्शन होती है। कोई भी वेक्टर होता है हमेशा, वैसे भी एक पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन एक ही होती है। सॉरी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अदर वेक्टर्स की बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वेक्टर है जिसकी एक पॉइंट के ऊपर एक डायरेक्शन होती है। इफ़ द लाइन्स क्रॉस, अगर लाइन क्रॉस करती हैं, ये कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो उस पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी। तो इस सूरत में हमारे पास ई की वो शर्त क्या हो जाती, गलत हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ ये अगर क्रॉस करती हैं, अगर ये फील्ड देखें, अगर एक लाइन यहाँ पे जा रही है, दूसरी लाइन इसको यहाँ पे ऐसे यूँ क्रॉस करती है, तो इन दिस पॉइंट देखें, एक लाइन यूँ क्रॉस कर रही है, एक क्रॉस यहाँ पे कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन, दो डायरेक्शन बनती हैं उस पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर वो कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, दो डायरेक्शन बनती हैं। लेकिन दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं हो सकती, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इस वजह से दैट्स वाई दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को काटेंगी या क्रॉस नहीं करेंगी। ये ऑब्जेक्टिवली अक्सर, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊँ, अक्सर ये शार्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, अहम है ये लास्ट पॉइंट का। थैंक यू फॉर वाचिंग मी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब and click my bell icon please. Thank you for watching me.